अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की MS एक्सेल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्लाइसर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इंसर्ट टैब पढ़ रहे थे, और इसमें ये देखें तो यहाँ पे ये फ़िल्टर्स की ऑप्शन दी हुई है जिसके अंदर स्लाइसर एंड टाइमलाइन की ऑप्शन है। तो आज की क्लास में हम स्लाइसर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो स्लाइसर है इसे हम इसको इस रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ये भी फिल्टर की तरह जो हमारा डेटा होता है उसकी जो हेडिंग होती है उसी के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एक सेल पे क्लिक करके कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो टेबल है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस हमारा जो ये डेटा है इसे हमें ये चाहिए टेबल की शेप में। तो उसके लिए आपने इसे सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस करेंगे तो इस तरह आपका जो डेटा है ये ऐसे क्रिएट टेबल का पॉपअप विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारा जो ये फ़िल्टर अप्लाई हुआ है ये हमारी हेडिंग के एक ऊपर इसने एक रो ली है, उस पे अप्लाई हो चुका है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, Ctrl+Z करें, वापस Ctrl+T। तो यहाँ पे देखें माई टेबल हैज़ हेडर, मतलब आपने जो टेबल सेलेक्ट किया है इसकी हेडिंग है। तो आप यहाँ पे चेक लगाएं, देन प्रेस ओके। तो यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम है कि जो हमारी हेडिंग थी इसका जो कलर है वो इतना विजिबल हमें नज़र नहीं आ रहे टेक्स्ट जो है। उसके लिए हम इसे सिलेक्ट करके हमारा जो इस रो का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसे रेड कर देते हैं। ओके, ये अब ठीक नज़र आ रहा है। तो उसके बाद ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ये जो टेबल सेलेक्ट किया इसके आउटसाइड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें यहाँ पे एक डिज़ाइन की विंडो नहीं शो हो रही, जबकि यहाँ पे जब मैं टेबल के अंदर किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे डिज़ाइन की ये जो टैब है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि इसके अंदर एक क्लिक करेंगे, ये हमारा कॉलम एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसे हम ऐसे करते हैं डिलीट कर देते हैं। ये देखें जब मैं आउटसाइड टेबल के क्लिक करता हूँ तो हमारी जो ये डिज़ाइन टाइप थी वो डिस्पेयर हो चुकी है। जब इसके अंदर क्लिक कर तो अगेन वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने ऐसा करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है। तो इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर, इस पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये देखें आपकी जो डेटा है उसकी जो हेडिंग थी आप नोट करें तो सेम वही चीज़ देखें। फर्स्ट पे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम आ गया। उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, मैथ, पाक स्टडी, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायो की ऑप्शन दी हुई है। इट्स मीन कि जितनी भी आपकी ये टेबल आपने जो सिलेक्ट किया है उसकी जो हेडिंग थी वो हेडिंग के तमाम वर्ड जो हैं वो आपके इस स्लाइसर के अंदर आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो मैं पहले स्टूडेंट नेम पे क्लिक करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये हमारा तो ये जो डेटा ये कम है, अगर ये ज़्यादा हो मतलब कुछ 100 से अबव कह सकते हैं, मतलब जितना भी हो तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्या आपने कोई डेटा बनाया हुआ है उसके अंदर आपने किसी एक चीज़ का रिकॉर्ड देखना या दो का देखना तो वो आप स्लाइसर से ईज़िली देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम पे क्लिक कर चेक लगाया, उसके बाद ओके प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो चीज़ आपके सामने विंडो अपीयर हुई है बेसिकली इसी को स्लाइसर कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जितने भी ये नेम थे हमारे ये स्टूडेंट नेम के अंदर वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नेम थे यहाँ। यहाँ पे आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 के सारे जो नाम है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब ये देखें ये तो है सब
जितने भी हमारे नाम है सभी का अगर ज़्यादा होते तो उन्हीं का भी डेटा शो करता। अगर हम चाहते हैं कि मुझे जस्ट यहाँ पे वसीम का जो रिज़ल्ट है वो शो हो, तो जस्ट आपने यहाँ पे वसीम पे आके क्लिक कर देना। तो ये देखें जितने बाकी स्टूडेंट्स का डेटा था वो डिसपेयर हो चुका है एंड जस्ट यहाँ पे वसीम का जो रिज़ल्ट है वही शो हो रहा है। ये देखें यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम पे स्लाइसर इंसर्ट किया था, तो ये देखें यहाँ पे इस फिल्टर का जो साइन है वो भी आपको नज़र आएगा। ऐसे ही अगर किसी और स्टूडेंट का देखना है तो उसका भी देख सकते हैं। ये देखें, ये तो था 1 बाय 1 स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक टाइम में डेटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है एंड देन किसी और स्टूडेंट पे क्लिक कर दें। ये देखें, ये मैंने अकरम, अली एंड काशिफ पे क्लिक किया है, तो इन तीनों का ये आप देखें तो हमें डेटा शो हो रहा है। ऐसे अगर आप इसको स्लाइसर को रिमूव करना चाहें तो यहाँ पे क्लियर या फिर Alt+C इसकी शॉर्टकट है, उससे आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप, ये तो हमने इंसर्ट किया था नेम पे, अगर आप यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे आएँ, मैं यहाँ पे बायो पे आता हूँ, मतलब कि यहाँ पे 7 स्टूडेंट नेम ले लेते हैं कि हमें ये मालूम करना है कि इन स्टूडेंट्स ने बायो में कितने मार्क्स लिए हैं। जस्ट वही नाम नंबर शो हो, बाकी जो मैथ इंग्लिश वगैरह के नंबर हैं वो ना शो हो। तो ये देखें, ये उनके बायो के नंबर हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप MS एक्सेल के अंदर स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।